क्या कोविशील्ड वैक्सीन है जानलेवा? कोविशील्ड वैक्सीन से बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा। क्या वैक्सीन से हो रही ब्लड क्लॉटिंग? कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर सालों से देश दुनिया में कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है, लेकिन अब इसे लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट में पेश दस्तावेजों में दावा किया है कि इसके कम मामले हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। कोविशील्ड और वैक्सीन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण ही लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। शरीर में ब्लड क्लॉट होने पर क्या क्या बदलाव होते हैं? कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी साफ रहता है, लेकिन अगर पानी रुक जाए या जम जाए तो उसमें कई तरीके की गंदगी, कीड़े मकोड़े पनपने लगते। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति जितना ज्यादा एक्टिव रहता है वह उतना ही ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। लेकिन जो व्यक्ति घंटों तक एक ही जगह पर बैठा रहता है, एक्सरसाइज, जिम या किसी भी तरीके के वर्कआउट नहीं करता है, वह धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। आजकल पुरुष हो या महिला, वह शारीरिक काम करने से बचते हैं, जिसके कारण उनका शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बनता जा रहा है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग घंटों ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं, जिसके कारण कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जब आप काफी देर तक एक जगह पर बैठे रहते हैं तो शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या बढ़ जाती है। शरीर में खून के थक्के जमने को वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी कहते हैं। आखिर क्या होती है थ्रोम्बोसिस की बीमारी? ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में हो सकती है। काफी ज्यादा प्लेन, बस या ट्रेनों में घंटों बैठने के कारण यह बीमारी हो सकती है। हालांकि यह बीमारी खतरनाक रूप तब लेती है जब ब्लड क्लॉट्स का एक हिस्सा टूट जाता है और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इस बीमारी के लक्षणों की पहचान कैसे करें? जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी है कमजोर। थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जमने की बीमारी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वैसे तो 50% व्यक्तियों में इनके कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर आप इसके शुरुआती संकेतों पर ध्यान देंगे तो ये बीमारी सबसे पहले पैर, बाहें और फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके आम लक्षणों में से एक है बाहों में सूजन और दर्द। इस बीमारी से कैसे खुद को बचाएं? अगर आप घंटों तक ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच बीच में पैर हिलाते रहें, ताकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो थोड़ा ब्रेक लें। डेस्क जॉब है तो बीच बीच में उठकर 15 मिनट का गैप लें। आपने कोरोना वैक्सीन ली है तो खुद को एक्टिव रखें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अच्छे खान पान और लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान दें। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है तो उसके लिए खून का थक्का जमना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बॉडी में खून का थक्का जमने के कारण कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होती है। यहाँ तक कि कैंसर से पीड़ित लोगों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण यही है। ब्लड क्लॉटिंग एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग होने से कई सारी बीमारियों का बढ़ता है खतरा। हार्ट अटैक। थ्रोम्बोसिस के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा बढ़ जाता है। दिल का दौरा पड़ना, यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है जिसमें दिल की 1 से अधिक धमनियों में ब्लॉकेज होने लगते हैं। इसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिल में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण खून के थक्के जमने लगते हैं और बाद में हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक की भी स्थिति में यही होता है कि ब्रेन में ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा संबंधित मामलों को देखते हुए यूके में अब ऑक्सफोर्ड में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की जाती है। हालांकि कई इंडिपेंडेंट स्टडीज में इस वैक्सीन को महामारी से निपटने के लिए बेहद कारगर बताया गया था। वहीं साइड इफेक्ट्स के मामलों की वजह से इस वैक्सीन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और कानूनी कार्रवाई भी हुई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है। वहीं एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। वहीं पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का जुर्माना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस साइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है और इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। क्या है पूरा मामला? बता दें कि अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी, जहां इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। वह शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से
टीटीएस नहीं हो सकता। इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए कानूनी दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। वहीं अब इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। कंपनी ने जारी किया यह बयान। एस्ट्राजेनेका ने इस मामले में बोलते हुए कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। वहीं कंपनी ने आगे कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों में डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। आपको बता दें कि भारत में 80% से ज्यादा लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।